बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोदन का शासन था। उनका पुत्र सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, स्वभाव से अत्यंत शांत, दयालु और चिंतनशील थे। सिद्धार्थ को प्रकृति, पशु पक्षियों और एकांत से बहुत प्रेम था। वे अक्सर राजमहल के बगीचों में टहलते हुए प्रकृति की सुंदरता को निहारते थे। दूसरी ओर राजा शुद्धोदन के भाई का पुत्र देवदत्त था। देवदत्त स्वभाव से बहुत ही क्रोधी, ईर्ष्यालु और शिकारी प्रवृत्ति का था। उसे अस्त्र शस्त्र चलाने और शिकार करने में आनंद आता था। सिद्धार्थ और देवदत्त हमउम्र थे, लेकिन उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। एक सुहानी शाम राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के सुंदर उपवन में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक आकाश से एक हंस चीखता हुआ सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने देखा कि हंस के शरीर में एक पैना तीर धंसा हुआ था और वह दर्द से तड़ाप रहा था। उसके पंख खून से लथपथ थे। हंस की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत दौड़कर हंस को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने कोमल हाथों से हंस के शरीर से तीर निकाला और उसके घाव को साफ किया। सिद्धार्थ ने अपने उत्तरीय वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ धकर हंस की पट्टी की और उसे सांत्वना देने लगे। उनके स्पर्श में इतनी ममता थी कि कुछ ही देर में हंस का डर कम हो गया और वह शांत होने लगा। अभी सिद्धार्थ हंस की सेवा कर ही रहे थे कि तभी वहां देवदत्त हाथ में धनुष लिए शिकार की तलाश में पहुंच गया। उसने देखा कि उसका शिकार सिद्धार्थ की गोद में है। देवदत्त ने गर्व से कहा, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। मैंने इसे अपने तीर से गिराया है। यह मेरा शिकार है। इसे तुरंत मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने शांति से उत्तर दिया, नहीं देवदत्त, यह पक्षी घायल है और मेरी शरण में आया है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। किसी निर्दोष जीव को मारना पाप है। देवदत्त को क्रोध आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्षत्रियों का धर्म शिकार करना है। मैंने इस पर निशाना साधा है, इसलिए कानूनन यह मेरा है। तुम व्यर्थ की दया दिखा रहे हो। सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा, तुमने इसे मारने की कोशिश की, जबकि मैंने इसे बचाने की कोशिश की है। जीवन देने वाले का हक जीवन लेने वाले से हमेशा ज्यादा होता है। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। अंत में तय हुआ कि इस मामले का निपटारा राजा शुद्धोदन के दरबार में होगा। अगले दिन राजा का दरबार सजा था। मंत्री और दरबारी अपनी जगहों पर बैठे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी गोद में उस हंस को लेकर आए, जो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। पीछे पीछे देवदत्त भी अपना धनुष लेकर पहुंचा। देवदत्त ने राजा के सामने अपना पक्ष रखा। महाराज, मैंने कल शाम इस हंस का शिकार किया था। मेरा निशाना सटीक लगा और यह नीचे गिर गया। नियमानुसार जिस शिकारी का निशाना लगता है, शिकार उसी का होता है। लेकिन सिद्धार्थ ने इसे जबरदस्ती अपने पास रख लिया है। कृपया मुझे मेरा अधिकार वापस दिलाएं। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखा और पूछा, सिद्धार्थ, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? सिद्धार्थ ने अत्यंत विनम्रता से कहा, पिताजी, यह सत्य है कि तीर देवदत्त ने चलाया था, लेकिन यह पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ी रहा था। इसने देवदत्त का कुछ नहीं बिगाड़ा था। देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने इसे जीवन दिया। अब आप ही न्याय करें। हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? उसका जो इसे मारना चाहता था, या उसका जिसने इसकी जान बचाई? राजा शुद्धोदन उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली। सभी इस बात पर सहमत थे कि जीवन की रक्षा करना,
जीवन को नष्ट करने से कहीं अधिक महान कार्य है। राजा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, संसार का यह शाश्वत नियम है कि भक्षक से रक्षक बड़ा होता है। देवदत्त ने हंस के प्राण लेने का प्रयास किया, जिससे उसका हंस से संबंध टूट गया। सिद्धार्थ ने इसे प्रेम और उपचार देकर नया जीवन दिया है, इसलिए इस हंस पर वास्तविक अधिकार सिद्धार्थ का है। पूरा दरबार सिद्धार्थ की जय जयकार से गूंज उठा। देवदत्त शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कहानी से मिली शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिलते हैं। करुणा और दया। सच्चा वीर वही है जिसके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया हो। हिंसा से कभी किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। अधिकार का सही अर्थ। किसी वस्तु या जीव पर हमारा अधिकार तभी होता है जब हम उसका पोषण करें, न कि जब हम उसे नुकसान पहुंचाएं। अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दुख लाती है, जबकि अहिंसा और प्रेम शांति की स्थापना करते हैं। न्याय की जीत। सत्य और न्याय हमेशा जीवन की रक्षा करने वाले के पक्ष में होते हैं। यह सिद्धार्थ के उसी करुणा भाव की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर उन्हें बुद्ध बनाया और उन्होंने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का मार्ग दिखाया।